आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक स्कॉलर शो। मैं हूं स्वाति रायना। सबसे पहले शो में बात करते हैं कैसा रहा आज का बाजार। आज के कारोबार में बाजारों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली और बाजार 52 हफ्ते की ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा। 22 जुलाई 2015 के बाद पहली बार निफ्टी 8,600 के पार बंद हुआ। वहीं 14 अगस्त 2015 के बाद सेंसेक्स ने 28,000 के पार क्लोजिंग दी। सेंसेक्स 292 अंक, निफ्टी 94 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। कुछ सेक्टर्स में तेल, गैस, बैंक, एनर्जी और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। आज के कारोबार में बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। पैसिफिक पैराडाइम की पुनीता कुमार सिन्हा ने कहा कि अच्छी लिक्विडिटी की वजह से बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से हम एक लेट बुल मार्केट रैली के सॉर्ट ऑफ साइकिल में है, एटलीस्ट ग्लोबली अगर आप देखें, बिकॉज वैल्यूएशंस ग्लोबली बहुत अच्छी नहीं हैं, बट इतनी सारी लिक्विडिटी इंजेक्ट हो रही है ग्लोबल मार्केट्स में। और ब्रेग्जिट जो कि एक नेगेटिव इवेंट रहा, उसके बाद भी मार्केट्स ऊपर चली गई बिकॉज सब लोग यही सोचने लगे कि सेंट्रल बैंक्स हैं और सपोर्ट करेंगे, और वही हो रहा है अभी। पर कितने दिन तक ऐसे चल सकता है? सेंट्रल बैंक्स कितने देर तक लिक्विडिटी सपोर्ट कर सकते हैं? एंड एट दीज वैल्यूएशंस रिस्क रिवॉर्ड जो है मेरे ख्याल से थोड़ा अनफेवरेबल होता जा रहा है। इंडिया इन्फोलाइन के संजीव भसीन ने चुनिंदा शेयरों में निवेश करने की सलाह दी है। तो अगर आपका 1 साल का नजरिया है तो इन बैंकों में निवेश कीजिए, लेकिन 1 साल तक स्थिर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डाउनसाइड्स आएंगे तो आपको वॉलेटिलिटी हर्ट करेगा। हम अभी भी ओवरवेट है ऑन इंडसइंड एंड कोटक, और हमें लगता है कॉर्पोरेट लेंडर्स में आईसीआईसीआई के नंबर्स विल बी द ट्रेंड सेटर, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा आपको नंबर्स पे रुझान लगना पड़ेगा ऑन व्हाट इज द नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड एनपीए प्रोविजन। लार्ज कैप में हमारा ओवरवेट अल्ट्राटेक है और रहेगा, 4,500 का टारगेट है बाय द ईयर एंड। और मिड कैप में जेके लक्ष्मी सीमेंट आपके यहाँ भी 360-65 पे रिकमेंड किया है, अभी 410 का भाव है। अभी भी हमें लगता है 475-500 का टारगेट आना चाहिए। जेके लक्ष्मी हैज़ द बेस्ट इनपुट मिक्स और सबसे लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, और मार्जिन उसके लास्ट क्वार्टर में एक्सपैंड किए थे। हम काफ़ी अग्रेसिवली फार्मा को पुश कर रहे थे। स्टॉक्स लाइक सिप्ला, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, पर्टिकुलरली डॉक्टर रेड्डीज में काफ़ी अच्छी रैली भी आई है पिछले 1.5-2 महीने में। तो वो एक सेक्टर था जहां हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है और जहां प्राइसेस काफ़ी करेक्ट हो चुके थे। तो आई थिंक द ट्रेड कैन मूव फ्रॉम आईटी टुवर्ड्स फार्मा बिकॉज बोथ आर एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स। और अगर आपको फार्मा के वैल्यूएशंस थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल दिखें बिकॉज ऑफ द प्राइस करेक्शन और ग्रोथ आए, तो वो एक ट्रेड ऑफ मेरे को डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक प्रोग्रेसिवली बैंक्स में भी ज़्यादा पैसा आने की संभावना है। तो आई थिंक बैंक्स, एफएमसीजी एंड टू सम एक्सटेंट फार्मा एंड टू सम एक्सटेंट ऑटो वुड बी द 4 प्रेफर्ड सेक्टर्स फॉर मी फॉर द ईयर। और मार्केट पर और बात करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट प्रदीप सुरेखा जी हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। हॉट स्टॉक्स में 52 हफ्तों की ऊंचाई पर बाजार बंद। निफ्टी का लेवल 8,600 के पार, तो सेंसेक्स का 28,000 के पार। आगे इस मोमेंटम को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये मोमेंटम भी जारी रहेगा स्वाति। अपने कई दिनों से ये बात समझ रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी ड्रिवन एक रैली चल रही है, और अभी आपने ये एक बाइट दिखाई है बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छे मार्केट एक्सपर्ट्स मिस सिन्हा की, जिनको भी अब उनकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखो तो थोड़ा डर उसमें दिख रहा है कि कब तक सेंट्रल बैंक संभालेंगे और कब तक ये लिक्विडिटी रहेगी। वैल्यूएशन भी स्ट्रेच हो रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके आपको करना तो तेजी ही पड़ेगा, क्योंकि आज भी जो आपने एक रेंज को ब्रेक किया है वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, और एक बार जब आज आप 86 के ऊपर आए हैं तो बहुत मुश्किल हो रही थी आपको वापस 86 के नीचे जाने में। तो ये सब दिखा रहा है कि अभी भी तेजड़ियों की जो हौसला है वो काफ़ी तेज है। लिक्विडिटी अभी भी ड्राई होगी नहीं। ये लिक्विडिटी ड्राई होने के समय हमको सोचना पड़ेगा, चिंता उस समय की करते हुए आज बाजार में तो आपको लॉन्ग ही चलना पड़ेगा। जिस तरीके के रेसिस्टेंस पे आज हम पहुँचे हैं, ये जस्ट 8640, ये मल्टीपल टॉप्स अगर आप देखोगे तो वीकली और मंथली चार्ट पे दिखलाई दे रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि बाजार अभी भी यहाँ रुकेगा। इसके ऊपर भी हम चल रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत आसानी से अब 100 से 150 पॉइंट तक तो हम और ऊपर जाने की संभावना बनी हुई है। नीचे अगर आप बहुत अच्छा सपोर्ट भी अब ढूंढते हो तो 85, 85, 20 इस एरिया को तोड़ना या और थोड़ा नीचे चले जाइए तो ये जो 9 दिन
इनका बॉटम था 8,470। मेरे को लगता है ये अब अच्छी एरिया सपोर्ट का काम करेगी। थोड़ी चिंता के साथ आपको लॉन्ग रहना पड़ेगा जी। इनफैक्ट रिजल्ट का सीजन है और अगर कल के कुछ बड़ी कंपनियों के नतीजों की बात करें तो इनमें एसीसी, अंबुजा सीमेंट, मारुति, टीवीएस मोटर्स, जी एंटरटेनमेंट के नतीजे आएंगे और कैसे इसमें रणनीति होनी चाहिए इस पर भी हम बातचीत करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे शो में। सबसे पहले हमारे दर्शकों से बात करते हैं जिन्होंने हमें सवाल भेजे हैं। हमारे साथ इस वक्त भरूच से समीर शाह जी हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन से स्टॉक पर आप जानना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हाँ, मेरे पास जीएसएफसी 1000 शेयर है, 110 रुपए के भाव से। जीएसएफसी के कितने शेयर है आपके पास? 1000 शेयर। 1000 शेयर, 110 का भाव। फिलहाल आपके खरीद भाव से तो नीचे शेयर की क्लोजिंग है 74 रुपए 85 पैसे। खरीद सकता हूँ? क्या कह रहे हैं? और मैं खरीद सकता हूँ इसमें अभी? चलिए, हम अपने मार्केट एक्सपर्ट की ही राय दिला सकते हैं कि और खरीदने की चाह रख रहे हैं। फिलहाल ये नुकसान में है। कुछ दिनों के बाद जीएसएफसी के Q1 के नतीजे भी आएंगे। ऐसे में क्या करना चाहिए? इनका जो नजरिया है फिलहाल क्या सही साबित होगा? देखिए, अगर इनका लंबी अवधि का नज़रिया है तो अब ये कि फर्टिलाइजर स्टॉक ही ऐसे बच गए हैं पूरे बाजार में जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इनमें कई एक बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है और धीरे धीरे ये बॉटम बनाते ऊपर की तरफ आएंगे। कुछ सरकार का भी फोकस है, अभी सामने मानसून भी प्रोग्रेस में है, तो आप नुकसान में हैं तो अभी और ज़्यादा इसमें एवरेज मत कीजिए। जो सेक्टर चल रहे हैं थोड़ा उनकी तरफ में चले जाइए। अगर थोड़ा सा लंबा नज़रिया तो बने रहिए, आपके भाव तो शायद आ जाएंगे। यहाँ से अब इन शेयरों में भी गिरावट की उम्मीद हमको कम लगती है। अगला सवाल लेते हैं सिलीगुड़ी से। राकेश कुमार जी ने हमें सवाल भेजा है। इनका सवाल कोल इंडिया पर है। 179 शेयर इनके पास कोल इंडिया के हैं। इनका खरीद भाव इस पर 310 रुपए है। फिलहाल इनके खरीद भाव के हिसाब से इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 333 रुपए 75 पैसे। फिलहाल इन्हें प्रॉफिट है और कुछ चढ़ने वाले शेयरों में कोल इंडिया भी आज शामिल रहा। माइनिंग एंड मिनरल्स में कोल इंडिया एक दिग्गज कंपनी मानी जाती है। ऐसे में क्या राय देंगे आप इन्हें? देखिए, कोल इंडिया होल्ड ही करना चाहिए। जिस तरीके से 270-280 की रेंज में बहुत अच्छा बॉटम बनाने के बाद वहाँ से जो रैली बनी है, वो रैली में अभी भी कहीं भी हम अगर टेक्निकल चार्ट पे खोजें तो तखान का कोई भी कारण नहीं दिख रहा है। हाँ, ये 335 और 340 की जो एरिया है, ये एक बार एक रेसिस्टेंस का काम कर सकती है। नीचे से स्टॉक में अच्छा मूवमेंट भी आ गया, लेकिन फिर भी यही कहूँगा आप होल्ड कीजिए। अभी ऐसे भी कंपनी का एक बाइक बैक चल रहा है जो 335 के आसपास ही है। आपको इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये जो 25 रुपये का मुनाफा है ये वापस बाजार में नहीं चला जाए। जैसे मैंने शो के पहले में भी कहा कि अब कई फंडामेंटल एनालिस्ट वैल्यू को लेकर के जरूर चिंतित हो रहे हैं। उस समय आपका ये घाटे में ट्रेड नहीं बदल जाए, इसलिए कहीं एक स्टॉप लॉस अपने मन से लगाइए और सौदे को आगे बढ़ाते चलिए। जी, अगला सवाल लेते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मुंबई से मनीष श्रीवास्तव जी हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी, मेरा फेडरल बैंक पे है। मैंने कुछ 700 शेयर्स लिए हैं 62 पॉइंट समथिंग आई थिंक 55 के रेट पे। सो आई वांट टू नो अबाउट दैट, व्हाट कैन आई डू? कैन आई होल्ड फॉर दिस एंड आई कैन होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म आल्सो? लॉन्ग टर्म का नजरिया इनका फेडरल बैंक पर है। बैंकिंग सेक्टर फिलहाल चढ़ने वाले शहरों में फेडरल बैंक रहा है और जिस तरह नतीजे आ रहे हैं और एक ट्रेंड है उसको देखते हुए फेडरल बैंक में ये नजरिया सही लगता है आपको? जरूर होल्ड करना चाहिए। इसकी थोड़ी सी वैल्यूएशन और इसके रिजल्ट 2 क्वार्टर से रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। कल भी कंपनी ने अपना रिजल्ट पोस्ट किया है उसके बाद भी आज ये ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा था। जो रैली 42-43 रुपये से 2 क्वार्टर पहले से शुरू हुई है, उस रैली में अभी भी कोई भी कारण नहीं लगता है कि आप इस स्टॉक से निकल जाइए। मेरे हिसाब से मैं टेक्निकल और वैल्यूएशन की बात करूं तो कहीं भी 72 रुपये से 74 रुपये का टारगेट इस स्टॉक में आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपको ज़्यादा घबराहट होती है तो 59 या 58 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ऊपर शायद ये 72-74 के बीच के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मुंबई से सुधीर जी फोन लाइन पर। सुधीर जी, स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? मेरे पास मैकडॉवेल होल्ड के 1000 शेयर है 30 रुपये भाव से जी। तो हाँ, तो उसका अभी टारगेट क्या है? जी, कब लिए थे आपने ये शेयर?
मैंने 2 साल पहले लिए थे। 2 साल, और कोई खास वजह? छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, इसमें पैसे लगाने का? नहीं, वो आशु करके जो था ना, उसने कुछ वो टिप दी थी। वो पेनी स्टॉक है, उसने बोला था कि 60 आएगा तो निकल जाना चाहिए जी, लेकिन किस कारण से मैं बाहर नहीं निकल पा। ऐसे निवेशक के लिए क्या राय देंगे आप प्रदीप जी, जो इस माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं? मैकडॉवेल होल्डिंग्स पे क्या करने की सलाह है? देखिए, टिप आप किसी की भी सुनिए, सौदे उसके ऊपर में ज़रूर बनाइए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पैसे आपके लगे हुए हैं। आपको ये समझना चाहिए कि मेरा ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस समय आपको देखना चाहिए था। अभी भी देखिए, ये बहुत न्यूज़ ड्रिवेन स्टॉक है और अपने सभी जा रहे हैं कि मालिया जी के साथ की कनेक्टेड कंपनी है। थोड़ी सी ऊपर नीचे न्यूज़ के अंदर इन स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं टेक्निकल चार्ट की भी बात करूं तो इनका ठीक है, 2 साल में कोई नुकसान तो है नहीं, आज भी सौदे इनके भाव के आसपास ही है। तो अब आप 60 रुपये का इंतज़ार मत कीजिए सर, अभी बाज़ार में बहुत अच्छे मौके हैं, बाज़ार बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ चल रहा है, वहाँ थोड़ा सा होमवर्क कीजिए और नए शेयर में आप चले जाइए। टेक्निकल टारगेट की आप बात करते हैं तो जब तक ये स्टॉक फिर से 35 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक कोई नई तेज़ी नहीं बनेगी। लेकिन इस स्टॉक में टेक्निकल और फंडामेंटल के साथ आपको न्यूज पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जी चलिए, कुछ और दर्शकों से बात करें उससे पहले कल कुछ बड़ी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, उन पर बातचीत करते हैं, जिनमें मारुति सुजुकी के नतीजे कल आएंगे। ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनियों में मानी जाती है। इनफैक्ट कुछ न्यूज़ फ्लो भी इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर आया है, जिसमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स टू इनलैंड वाटरवेज लेने की तैयारी है, जिसके तहत सरकार के साथ उनका एक करार भी हुआ है, जिससे उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट में काफ़ी कमी आएगी। अब नतीजों के लिहाज से अगर बात करें, क्या एक्सपेक्टेशन सेट की जा रही है मारुति को लेकर, और कुछ चढ़ने वाले स्टॉक्स में मारुति सुजुकी इंडिया आज रहा है? देखिए, टेक्निकली अगर बात करें तो स्टॉक में कहीं भी थकान नहीं है। यहीं 45-46 रुपये से जब स्टॉक नीचे गया 34-35 तक, उस समय कुछ बुरी खबरें थी, जापानी करेंसी के साथ भी इसको लोग जोड़ रहे थे। लेकिन वापस से आप देखो तो ऑटो सेक्टर में जो रिवाइवल शुरू हुआ है उसका प्राइस रिफ्लेक्शन दिख रहा है। कल के रिजल्ट की बात के ऊपर में तो आज के दिन सौदा बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कैसी वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी, कैसी मार्जिन रहेगी। फिर भी यही कह सकता हूँ, टेक्निकल चार्ट पे वीकनेस नहीं है, अगर किसी के पास है तो होल्ड तो करना चाहिए। जी, एसीसी के भी नतीजे कल आएंगे। गिरने वाले स्टॉक्स में इनफैक्ट एसीसी रहा है आज। सीमेंट से डील करती पर्टिकुलर कंपनी, कुछ समय पहले हमने इनफैक्ट देखा 21 जुलाई को इसने 52 वीक हाई भी टच किया है 1716 पर। फिलहाल नतीजों से अगर एक्सपेक्टेशन की बात की जाए, क्या लगता है आपको प्रदीप जी? देखिए, इसका पूरे सेक्टर का ही अगर आप प्राइस बिहेवियर देखो स्वाति, तो सारे स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कई स्टॉक डे टू डे में नए 52 वीक हाई बना रहे हैं, कई 52 वीक हाई के आसपास है। आप छोटा से छोटा पेनी स्टॉक भी अगर आप देखो तो किसी भी स्टॉक में, चाहे आप बर्न सूट सीमेंट देख लो, गुजरात सिद्धि जैसे सीमेंट के स्टॉक देख लो, इनमें भी कहीं करेक्शन नहीं दिखलाई दे रहा है और डे बाई डे ये ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। देखिए, नतीजे के बाद में बाजार का एक रिएक्शन होता है, वो एक शॉर्ट टर्म होता है। इनमें सबसे बड़ी बात वॉल्यूम ग्रोथ को देखी जाएगी और मेरे को लगता है अभी सीमेंट सेक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ भी है और ये लोग प्राइसिंग भी ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे देश के अंदर कभी कहीं ये 5-10 रुपये बोरी इनकी प्राइसेस भी बढ़ती जा रही है, कभी नॉर्थ ईस्ट में बढ़ जाती है, कभी साउथ में बढ़ जाती है। तो वॉल्यूम के साथ साथ प्राइसिंग भी ले रहे हैं। बाकी नतीजे पे तो रिएक्शन कल बाजार देगा। टेक्निकल चार्ट पे कहीं भी वीकनेस नहीं है। 1200 के आसपास से जो जर्नी शुरू हुई है वो जर्नी अभी भी बरकरार है। अंबुजा पे क्या कहेंगे? एक और सीमेंट मेजर कंपनी है, आज ही उसने अपना 52 वीक हाई 269 पे टच किया है और कंपनी की तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं प्रॉफिट की। क्या एक्सपेक्टेशन रह सकती है इससे, एक और सीमेंट मेजर कंपनी? देखिए, जरूर मैं यही कहूँगा, किसी के पास अगर सीमेंट के सेक्टर के शेयर हैं, थोड़ा सा पेन मानसून के समय पे इनमें जरूर देखने के लिए मिलता है। लेकिन जिस तरीके से हम सब समझ रहे हैं, मैं कोई नई बात आपके दर्शकों को नहीं बोल रहा हूँ, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और सरकार का ये रोड बनाने का टारगेट है, तो ये बिना सीमेंट के तो होना नहीं है। इनका वॉल्यूम ग्रोथ तो डे बाई डे बढ़ना ही है। तो इसमें एक मानसून एक कारण
रीजन हो सकता है जहां पे आपको थोड़ा पेन लेना पड़े या एक बार मोमेंटम रुक जाए, लेकिन उसके बाद में इन स्टॉक में अभी भी मैं देखूं तो टेक्निकल चार्ट पे तो वीकनेस है ही नहीं और फंडामेंटल भी अभी इनके फेवर में ही है। हाँ, वैल्यूएशन कहाँ जाके स्ट्रेच होगी वो उस समय जरूर सोचना पड़ेगा। दो और कंपनी के नतीजे कल आने वाले हैं। टीवीएस मोटर्स ऑटो सेक्टर से डील करती कंपनी और मीडिया एंटरटेनमेंट से डील करती कंपनी जी एंटरटेनमेंट। दो अलग अलग क्षेत्र और फिलहाल क्या रणनीति रहनी चाहिए इनमें? देखिए, टीवीएस का अगर लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो बहुत अच्छा नहीं था, वहाँ से स्टॉक में काफ़ी गिरावट आई थी, लेकिन वो रिजल्ट आते आते काफ़ी हद तक स्टॉक ने रिकवरी भी ले ली है। आज थोड़ा सा स्टॉक में एक बिल्डअप भी देख रहे थे, लेकिन उस बिल्डअप के साथ में प्राइस एक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। 300 रुपये से एक आध रुपया स्टॉक नीचे जा रहा था या एक आध रुपया ऊपर जा रहा था। तो ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आज का जो इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा था वो किस साइड में हो रहा था। मेरे को लगता है अभी नतीजे देखने चाहिए। हाँ, नीचे ये जरूर कहा जा सकता है 290-293 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, ऊपर 320 के आसपास एक अच्छा रेसिस्टेंस भी है और ये रेंज के बीच में ही है। तो कल नतीजे ही डिसाइड करेंगे फ्रेश ट्रेंड इसका। जी, अब मेरी सहयोगी अंशु का रुख करते हैं। जी बिजनेस दिन भर आपको ऐसे स्टॉक्स बताता है जिससे आप फायदा कमा सकते हैं और कुछ ऐसे ही स्टॉक्स बताने जा रही है मेरी सहयोगी अंशु। जी शुक्रिया। दिन भर हम अपने दर्शकों के लिए कुछ ऐसे शेयर्स लेकर आते हैं जिनमें निवेश करके उन्हें मिल सकता है बेहद शानदार रिटर्न, और ऐसे ही शेयर्स हम सुबह 7:30 बजे से शुरू करते हैं अपने दर्शकों को रिकमेंड करना। सुबह 7:30 बजे हमारा शो जाता है फास्ट 50, उसी में 50 ऐसे स्टॉक हम सजेस्ट करते हैं अपने दर्शकों को जिनमें बेहद अच्छा रिटर्न उन्हें मिल सकता है। उन्हीं में से 3 ऐसे शेयर मैं आपके लिए चुन के लेकर आई हूँ। बंसवाड़ा सिंटेक्स जिसने दिया है बेहद शानदार रिटर्न, वीकली चार्ट्स पर बेहद मजबूत है ये शेयर और टारगेट जो हमने दिया था उससे सुपरसीड करते हुए 10% का रिटर्न आज के सत्र में बंसवाड़ा सिंटेक्स ने दिया है। मेरा अगला शेयर होगा श्रीकालाहस्ती पाइप का। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इस शेयर में देखी जा रही है और टारगेट हमने आज 322 रुपये का दिया था इस शेयर में। अगेन टारगेट सुपरसीड किया है और 10% का रिटर्न श्रीकालाहस्ती पाइप ने दिया है। मेरा आखिरी शेयर होगा OCL इंडिया का। इस शेयर ने भी 715 रुपये का हमने लक्ष्य दिया था, उसको सुपरसीड करते हुए 10% का रिटर्न दिया है। अंशु, 5 मुनाफे की कॉल्स कौन कौन सी है भी बताइए। मेरा पहला शेयर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। सरकार ने भारी भरकम ऑयल कंपनी बनाने पर चर्चा शुरू की है और 13 सरकारी कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी कंपनी बनाने पर सरकार विचार कर रही है। सरकार का इस मर्जर को लेकर फोकस सिर्फ इतना है कि ऑयल कंपनीज की लागत में कमी और क्षमता बढ़ाने पर फोकस रहेगा। इस खबर के बाद तमाम शेयरों में तेजी देखने को मिली, तमाम ऑयल शेयरों में तेजी देखने को मिली। IOC उनमें से एक था और मानस जायसवाल का भी मानना है कि ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन का चार्ट टेक्निकल चार्ट्स पर भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। इसी के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं मानस जायसवाल। लक्ष्य निर्धारित किया है 560 रुपये का, खरीदारी की सलाह होगी 522 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। मेरा अगला शेयर होगा हिताची होम का। कंपनी ने आज अपने पहली तिमाही के रिजल्ट्स पेश किए हैं और बेहद शानदार रहे हैं पहली तिमाही के नतीजे। मुनाफे की अगर बात करें तो मुनाफे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 40 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 69 करोड़ हुआ है। आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, 708 करोड़ से बढ़कर आय 854 करोड़ हुई है। खरीदारी की सलाह होगी मानस जायसवाल की 1620 रुपए के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 1440 रुपए का। मेरा अगला शेयर होगा भारत फाइनेंशियल का। इंडसइंड बैंक के साथ 5% हिस्सा खरीद सकती है इंडसइंड बैंक में भारत फाइनेंशियल, और इसी खबर के बाद शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। पिछले 2 दिनों से भारत फाइनेंशियल में 14% का उछाल भी देखा गया है और इसी के चलते टेक्निकल चार्ट्स पर भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है भारत फाइनेंशियल का शेयर। टेक्निकल चार्ट्स पर तो मजबूत है ही और मानस जायसवाल की खरीदारी की सलाह होगी। आप 910 रुपये के लक्ष्य के लिए दाव लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 825 रुपये का रख सकते हैं। अगला शेयर होगा मेरा JK पेपर का। तमाम पेपर शेयरों की बात करें तो आज के सत्र में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली पेपर शेयरों में, चाहे बात करें स्टार पेपर की, बिल्ट की, वेस्ट कोस्ट पेपर की, रुचिरा या इमामी पेपर की। तो तमाम पेपर शेयरों में तेज़ी थी। JK पेपर उनमें से एक था।
मुदित गोयल एसएमसी ग्लोबल की तरफ से पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं काफ़ी शेयर को लेकर। खरीदारी की सलाह होगी मुदित गोयल की। 65 रुपये की टारगेट आप रख सकते हैं, 60 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मेरा आखिरी शेयर होगा टाटा मोटर्स का। शेयर ने आज अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर छुआ है। टेक्निकल चार्ट्स पर भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है टाटा मोटर्स का शेयर, और इसी के चलते मुदित गोयल काफ़ी बुलिश है शेयर को लेकर। खरीदारी की सलाह होगी मुदित गोयल की। 520 के लक्ष्य आप लगा सकते हैं, 504 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अंशु तमाम मुनाफे की कॉल्स बताने के लिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कॉलर हैं बर्दवान से आकाश अग्रवाल जी। आकाश जी, बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक लिया आपने? हाँ सर, मैम हम बायोकॉन लिया है 1550 जी। 500 की खरीद भाव थी आपकी, ये आपने हमें बताया था। कब लिए थे आपने ये शेयर? मैम ये हम नवंबर महीना में लिए थे। नवंबर में। फिलहाल तो आपकी रकम अच्छी खासी मुनाफे में है, क्योंकि 809 पे पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई। और कोई नजरिया आपका इस पे? मैम 10 साल का नजरिया है। 10 साल का नजरिया बायोकॉन पे। बायोकॉन पे बहुत लंबा नजरिया लेकर चल रहे हैं। फिलहाल इन्हें काफी अच्छा मुनाफा भी है, और आज ही 52 वीक हाई भी टच किया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। क्या आप सलाह देंगे इन्हें? देखिए, 10 साल का नज़रिया है तो सलाह आज लेकर के कोई फ़ायदा ही नहीं है। लॉक कर दीजिए और भूल जाइए, 9 साल बाद में संभाल लीजिएगा। और इसमें क्या बोला जाएगा, वैसे स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है, जो टेक्निकल चार्ट है और जितने फंडामेंटल है, वो देख के तो लग रहा है कि अभी भी रैली बची हुई है। स्टॉक और परफॉर्म करेगा। हाँ, काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी जल्दी बढ़ चुका है, तो एक करेक्शन जरूर ड्यू है। उस करेक्शन में शायद एक बार 770 के आसपास भी स्टॉक आने की संभावनाएं बना लेगा। वो करेक्शन आएगा कब, यहाँ से और 40 रुपये ऊपर जाके आएगा या यहीं से आएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। आपका लंबा नज़रिया है तो ये स्टॉक आपको जरूर पैसे देगा। जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। नोएडा से अमित शर्मा जी हमारे साथ हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। कौन से स्टॉक पे सवाल है आपका? हाय, गुड इवनिंग। मेरा सवाल है आईडीएफसी पर। मैंने आईडीएफसी लिया है 52 रुपये 20 पैसे पर जी। और कितने स्टॉक है आपके पास? मेरे पास 1000 स्टॉक है। 1000, ठीक है। और 52 रुपये 20 पैसे का मेरा रेट है जी। और क्या नजरिया आपका आईडीएफसी पर? मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया आईडीएफसी पर। कल क्वार्टर 1 के नतीजे भी आने वाले हैं पर्टिकुलर स्टॉक के। इसको देखते हुए क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखिए, टेक्निकल चार्ट पे तो काफ़ी ठीक लग रहा है। 55 रुपये के आसपास का एक रेसिस्टेंस वीकली चार्ट पे भी देख रहा हूँ, और संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि उसको भी निकाल करके शायद स्टॉक और ऊपर जाने की चेष्टा करेगा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, नतीजे आने या न्यूज आने पर मार्केट एक रिएक्शन जरूर देता है। वो 10 मिनट का होता है या 3 दिन का हो सकता है। उस रिएक्शन के लिए आप तैयार रहिए। और वैसे यही कहूँगा कि अब ये आईडीएफसी जो है, ये एक होल्डिंग कंपनी रह गई है, तो इस तरीके की होल्डिंग कंपनियों पे बहुत ज़्यादा फंडामेंटली भी हम दाव नहीं लगा पाते हैं। इन बातों का ध्यान रखिए। अगर आपका लंबा नज़रिया भी है तो मैं सिर्फ टेक्निकली यही कह सकता हूँ, 55 रुपये के ऊपर अगर स्टॉक अपने आप को संभाल लेता है और 1 या 2 दिन इसके ऊपर रहता है तो शायद आपको 60 रुपये के आसपास के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। जी, अगला सवाल लेते हैं। एसएमएस पे हमारे पास नासिक से दत्ता सालुंके जी का आया है। बैंक ऑफ इंडिया पर इनका सवाल है। 300 शेयर इन्होंने लिए हैं। इस पर इनका खरीद भाव 168 रुपए का है। फिलहाल इनके खरीद भाव से तो नीचे इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 109 रुपए 85 पैसे पे। फिलहाल नुकसान है। हालांकि आज चढ़ने वाले स्टॉक्स में बैंक ऑफ इंडिया जरूर रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंकों में आज हमने देखा खरीदारी जरूर रही, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या रखे इसमें फिलहाल इस लॉस के साथ? देखिए, इन्होंने 168 पे लिया तो नीचे 80 के आसपास के भी भाव देखे होंगे जहां पे स्टॉक ने बॉटम बनाया। अभी हम रेगुलर देख रहे हैं ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होते हैं और उसके बाद काफ़ी ज़ोर से ऊपर आते हैं। उसका उदाहरण आज भी देखेंगे कि लग रहा था कि इनमें जो करेक्शन है वो अभी 1-2 दिन चलेगा, लेकिन काफ़ी अचानक से एक अच्छी तेज़ी बनी है। तो आपको यही सलाह दूंगा, इतना पेन आपने दर्द बर्दाश्त किया तो इस स्टॉक में अभी तो बने रहिए। और अगर आपके पास और पूंजी है तो उससे आप इस स्टॉक को एवरेज कर लीजिए, जिससे आपके भाव जो है या कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा और आप कॉस्ट के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। जी, अगले दर्शक से बात करते हैं। पुणे से संजीव जी हमारे साथ है। एक्सावेयर टेक्नोलॉजीज पर इनका सवाल इन्होंने में इनफैक्ट भेजा भी था। इनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। एक्सावेयर के कितने शेयर लिए आपने? I have 2400 shares. जी। And average price of 234. जी, और क्या नजरिया रखा है आपने? Another 3 months. I have already been invested for 3 to 4 months. जी,
3 महीने का नजरिया हेक्सावे टेक्नोलॉजी, चढ़ने वाले शेयरों में हेक्सावे टेक्नोलॉजी आज रहा है। फिलहाल क्या रणनीति रखें इस पे? देखिए, कई बार ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप टाइम फ्रेम में अपने स्टॉक को लेकर के आ जाते हो या अपने ट्रेड को लेके आ जाते हो। वो ठीक है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 10 साल, ये टाइम फ्रेम को तो ज़रूर आप बना लीजिए, ये बुरी बात नहीं होती है। लेकिन उसके अंदर में ये देखिए कि आपका स्टॉक परफॉर्म तो कर रहा है क्या। अगर पिछले 3 महीने में भी नहीं किया तो अगले 3 महीने में आप उससे उम्मीद क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात आप ये देखिए कि जिस सेक्टर का आपने स्टॉक लिया है उस सेक्टर में क्या हो रहा है। इस सेक्टर के सारे दिग्गज, अगर हम TCS की बात करें, विप्रो की बात करें, इवन इसका जो लीडर है इन्फोसिस की बात करें, तो सबके परफॉर्मेंस खराब आए हैं और सब मैनेजमेंट ने भी यही कहा है कि हमारे आने वाले 2-3 क्वार्टर और ख़राब होंगे। तो जब दिग्गजों के ये हाल है तो छोटे प्लेयर से आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इतना होमवर्क आपको ज़रूर करना चाहिए या इसके लिए किसी फिनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ज़रूर लेते रहना चाहिए। जहाँ तक इसके टेक्निकल की बात करूँ तो आपकी जो खरीद है 235, वही इस स्टॉक के लिए एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस भी अभी तक तो बना हुआ है। उसके ऊपर निकलेगा तो कुछ उम्मीद आप कर सकते हैं, लेकिन पूरे सेक्टर का जो हाल है इसमें आप ये उम्मीद मत कीजिए कि 3 महीने में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। जी जी, शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ हॉट स्टॉक से शो में आज जुड़ने के लिए। जिन स्टॉक्स पे आज हमने बात की उन पर आपकी तरफ से डिस्क्लोजर? देखिए, डिस्क्लोजर हमेशा एक ही देता हूँ कि जिस लाइन पर आपके दर्शकों को एडवाइस करता हूँ उसमें कभी थोड़ी डांट भी होती है, कभी थोड़ा समझाना भी होता है। उसी लाइन पर अपने क्लाइंट के साथ भी सारे स्टॉक पे डिस्कस करते रहता हूँ। चलिए, हॉट स्टॉक्स के इस एपिसोड में बस इतना ही।